नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे जीएसटी पोर्टल पे आए न्यू रिटर्न सिस्टम के बारे में, आईएमएस के बारे में, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम अक्टूबर मंथ से आपका एप्लीकेबल हो गया है, पर अभी ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप ये 1 जनवरी 2025 से ये बाय डिफॉल्ट सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। हो सकता है कि 3 भी हो सकता है जीएसटीआर 3 भी आपकी ब्लॉक हो जाए, और जो आपका आउटपुट आता है उसमें वो जीएसटीआर 1 के थ्रू आएगा, और जो आपका इनपुट वाला आता है जैसे अभी जीएसटीआर 2 बी से ऑटो पॉपुलेटेड होता है, वैसे ही आईएमएस में जो आप एक्शन लेंगे, एक्सेप्ट रिजल्ट उसके थ्रू आएगा आपके पास। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा ये आपका आईएमएस पोर्टल। तो चलिए हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे। आईएमएस पोर्टल पे जाने के लिए हम सर्विसेज पे जाएंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हम 3 बी फाइल करते थे पहले। तो उसके लिए हम जाते थे रिटर्न डैशबोर्ड में जाके, हम यहाँ मंथ सेलेक्ट करके, जैसे हमने अक्टूबर मंथ सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आ गया ऑटो ड्राफ्ट आईटीसी मंथ 2 बी। तो यहाँ पे हम देखते थे, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बी टू बी इनवॉइसेस आईएमएस। यही इनपुट आपका जीएसटीआर 3 बी में इनपुट होता है, ऑटो बाय डिफॉल्ट आता है, जिसमें आप मैनिपुलेशन करते हैं या आपको कुछ आईटीसी नहीं लेना है तो आप उसको कम कर देते हैं, जो बिल आपको नहीं लेने हैं। अब गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दे दिया है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। उसके लिए हम सिंपली सर्विसेज में जाके रिटर्न्स में जाके लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। आईएमएस पोर्टल पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है इनवर्ट सप्लाईज का, एक है आउटवर्ड सप्लाईज का। इनवर्ट सप्लाई जो आपने परचेजेस की थी, यानी आपके सप्लायर्स ने जो जीएसटी 1 के थ्रू आपको सेल दिखाई है, वो आपको दिखेगा इनवर्ट सप्लाईज में। और जो इनको आपने सेल की थी, यानी जो आपकी सेल थी, उन्होंने आपके इनवॉइसेस पे क्या एक्शन लिया है, वो दिखेगा आपको आउटवर्ड सप्लाईज में। पहले हम इनवर्ट सप्लाईज देख लेते हैं। इनवर्ट कस्टम्स को व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी आ रही है, where no action is taken by taxpayer will be considered as deemed accepted by GSTR 2B generation। मतलब अगर आप कोई भी एक्शन इस पे नहीं लेते हैं, आप अक्टूबर की रिटर्न फाइल करते टाइम अपनी, आप अक्टूबर की जीएसटीआर 3 भी फाइल करते टाइम अपनी, अगर आप अपने इनवाइसेस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं अपने इनपुट पे, ना ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना ही रिजेक्ट करते हैं, ना ही पेंडिंग छोड़ते हैं, पेंडिंग पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल जितने भी आपके इनवॉइसेस आ रहे हैं उसको डीम्ड एक्सेप्टेड मान लेगा। मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपने सारे इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर लिए और आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं वहां। तो अभी ये ऑप्शनल है, ये आपका जनवरी तक लगभग लगभग आपका ऑप्शनल रहेगा। 1 जनवरी से ये आपका मैंडेटरी हो जाएगा, यानी जब आप जनवरी की 3 भी फाइल करेंगे तब ये आपको फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। तब आपकी जीएसटीआर 3 भी धीरे धीरे गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी, जिसमें आपका इनपुट आपका आएगा जीएसटीआर 2 बी के थ्रू, और आउटपुट आपका जैसे अभी जीएसटीआर 1 के थ्रू आता है वैसे जीएसटीआर 1 के थ्रू आएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, 3 ऑप्शन है आपके, एक है ऑल अदर आईटीसी, एक है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, और एक है इम्पोर्ट गुड्स। अगर आपका कोई इम्पोर्ट सा बाहर से, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। सप्लाई फ्रॉम आईएसडी है तो वो यहाँ पे, वैसे नॉर्मली ज्यादातर हमारा ऑल अदर आईटीसी ही रहता है, जो कि हमें 3 बी में टेबल नंबर 4 के पॉइंट नंबर 5 में देखने को मिलता है ऑल अदर आईटीसी के रूप में। इसमें हम देखेंगे, पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बी टू बी इनवॉइसेस। इस पे हमें क्लिक करने के बाद हमारे पास एक आईएमएस का पोर्टल ओपन हो जाएगा बी टू बी इनवॉइसेस का। इसमें आपके जो भी इनवॉइसेस हैं, जितने भी पार्टियों के, वो आपको सारे नजर आ जाएंगे। जीएसटी का जीएसटी नंबर, ट्रेड नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, और एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, पेंडिंग। और यहाँ पे साइड में आपको स्टेटस दिखेगा, जैसे अभी आपको स्टेटस दिख रहा है, नो एक्शन, नो एक्शन, नो एक्शन। हमने कोई भी एक्शन अभी नहीं लिया। अक्टूबर जैसा सेम आपको जीएसटीआर 2 में देखने को मिलती है डिटेल, सेम डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अभी हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे और नीचे से आके सेव कर देंगे। ऐसे ही हमें सारे इनवॉइसेस एक एक करके, अगर आपके कम इनवॉइसेस है, जैसे यहाँ पे हमें 10 इनवॉइस दिख रहे हैं, तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक को एक्सेप्ट कर लिया, सारे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एक एक करके। हम मान लेते हैं कोई एक इनवॉइस हमारा ये, मान लेते हैं कोई एक इनवॉइस ये नंबर हमारे से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये इनवॉइस पार्टी ने बाय गलती से हमें दिखा दिया है,
ये इनवॉइस हमारा नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली रिजेक्ट क्लिक करके और सबमिट कर देंगे। या हमें कोई ऐसा इनवॉइस जिसका हमें बिल आया नहीं है अभी, मान लीजिए ये बिल हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है और ना ही हमारे पास माल आया है, और अभी आप कंफ्यूजन में है कि आप इनवॉइस आपको आपके पास आएगा परचेज में या कैंसिल होगा, तो उसको आप अभी पेंडिंग छोड़ सकते हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि पार्टी वाले बिल रेज कर देते हैं, माल पहुंचता नहीं, माल गोदाम पे रह जाता है या माल पोर्ट पे रह जाता है, वेयर हाउस में रह जाता है और आपके पास पहुंच नहीं पाता, तो उस कंडीशन में आप पेंडिंग छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में कंसीडर कर ले सकते हैं आप। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे हम। एक्सेप्ट करने के बाद हम सिंपली सेव करेंगे, तो ये जो भी हमने एक्शन लिया है वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये है, घबराना नहीं है। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ अभी। सेव करने के बाद मैंने जो जो एक्शन लिए हैं वो सारे यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपली हमें दिखेगा कि 8 इनवॉइसेज हमने एक्सेप्ट किए हैं, एक रिजेक्ट किया है और एक पेंडिंग छोड़ा है। हम नीचे आके जैसे कंप्यूट जीएसटीआर टू भी करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा आपके, यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसपे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपने किसी भी कोई भी एक ऐसा इनवॉइस है जिसपे आपने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। और बाकी आपके एक्शन के अकॉर्डिंग आपने जो एक्शन लिए हैं उसके हिसाब से आपका रिस्पेक्टिवली आपके जीएसटीआर टू भी चेंज हो जाएगा। तो इसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, योर रिक्वेस्ट फॉर कंप्यूटिंग जीएसटीआर टू बी हैज बीन रिसीव्ड। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई गलत एक्शन ले लिया है और हमें इसको चेंज करना है, तो ये हम कर सकते हैं जीएसटीआर थ्री भी फाइल करने से पहले पहले। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपली वापस इस पे जाएंगे जीएसटीआर टू बी इनवॉइसेस पे। यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि जिसको हमने एक्सेप्ट किया है और किसको रिजेक्ट किया है और किसको पेंडिंग छोड़ा है। अगर हमें इसे रिकम्प्यूट करना है यानी रीसेट करना है तो सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे रीसेट का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, और वो अभी ओपन नहीं है। ओपन करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हमें या हमें कोई एक सिंपली एक इंडिविजुअल इनवॉइस का एक्शन रीसेट करना है या रिकम्प्यूट करना है तो हम सिंगल इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें अपने सारे इनवॉइसेस रिकम्प्यूट करने हैं तो हम सिंपली क्लिक करके और ऑल इनवॉइसेस सिलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे। और यहाँ पे रीसेट के ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे, हमारे पास एक पॉपअप ओपन होके आ जाएगा कि यूर रीसेट इज सक्सेसफुली। आगे हमारे पास एक्शन टेकन टेस्ट सिलेक्टेड रिकॉर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली, इसको प्रोसीड करेंगे। तो हम बैक टू समरी जाके देखेंगे, यहाँ पे हमें दिख जाएगा वापस हमारे पास आ गया नो एक्शन टेकन बाय 10 इनवॉइसेस का। हम वापस इसको रिकम्प्यूट करेंगे। मान लीजिए हमें सारे इनवॉइसेस इस बार एक्सेप्ट करने हैं, तो हम सिंपली सारे इनवॉइसेस एक्सेप्ट एक्सेप्ट के क्लिक करेंगे। सारे इनवॉइसेस पे एक्सेप्ट क्लिक करके हम सेव कर देंगे। हमारे पास अब हम देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड में 10 एक्सेप्टेड इनवॉइसेस आ गया है, और हम इसको वापस रिकम्प्यूट कर लेंगे और एग्री कर देंगे। तो हमारा अब इसी हिसाब से हमारा जीएसटीआर टू भी चेंज हो जाएगा, रिकम्प्यूट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आप न्यू अपडेट्स के लिए अपडेटेड रहें। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो, इसमें तो आपके कम इनवॉइसेज हैं, हो सकता है आपकी किसी पार्टी के एक्स्ट्रा इनवॉइसेज हो, ज्यादा इनवॉइसेज हो, मान लीजिए 100 हो 200 हो, तो उस कंडीशन में आपको शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी हम आउटवर्ड सप्लाईज का देख लेते हैं। इनवर्ड सप्लाई हमने सीख लिया कि इसमें हमें क्या क्या एक्शन लेना है और इसका इम्पैक्ट हमारी जीएसटीआर थ्री बी पे क्या पड़ेगा। अब हम चलते हैं आउटवर्ड सप्लाई में। हमने जिन पार्टियों को सेल की थी, हमने अपनी जीएसटीआर वन में जिन पार्टियों को बी टू बी में सेल की थी उनके डिटेल यहाँ आउटवर्ड सप्लाई पे आ जाएगा। उन्होंने क्या एक्शन लिया इनवॉइसेस पे, हो सकता है उनमें से किसी ने आपका इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया हो, तो उसकी लायबिलिटी आप पे खड़ी हो जाएगी पे करने की। तो इसके बचने के लिए हम यहाँ पे सिंपली देख लेंगे, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेंगे हम 24-25, रिटर्न मंथ अक्टूबर और टाइप जीएसटीआर वन। जीएसटीआर वन पे चलते हैं, इसको हम सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है बी टू बी में जो हमने अपनी सेल डाल रखी है 14 इनवॉइसेस का रिकॉर्ड डाल रखी है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारी पार्टियों का स्टेटस दिख रहा होगा, किस पार्टी ने क्या एक्शन लिया है। देखिए जैसे नो एक्शन टेकन, नो एक्शन टेकन, नो एक्शन टेकिंग, अभी किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, किसी भी पार्टी ने अभी एक्शन नहीं लिया।
तो बढ़िया हमारे लिए, जो भी पार्टी आपका एक्शन लेगी वो यहाँ पे आपके स्टेटस में अपडेट हो जाएगा, ये रहेगा आपका। इसमें आपको कुछ नहीं करना है फाइल, सिंपली आपको ये आपके ओवरव्यू के लिए है कि आप अगर किसी पार्टी ने आपका इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया तो वो उस इनवॉइस की टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर लायबल हो जाएगी, इसलिए बस ये आपके ओवरव्यू के लिए है आउटवर्ड सप्लाई का। अगर आपको अपने इनवर्ट सप्लाई का वेरीफाई करना है तो आपने जैसे सिलेक्ट किया था इंटर्न इनवॉइस का, इसकी डिटेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड एमआईएस के थ्रू, और यहाँ पे 20 मिनट्स लगते हैं, मैंने पहले जनरेट कर दिया था। तो यहाँ पे आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड GSTR1 फाइल, इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके हम इसे ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद जैसे आपकी GSTR2 भी डाउनलोड होती है वैसा एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एक्सेल की शीट पे, और आपने उस पर क्या क्या एक्शन ले रखे हैं इनवॉइसेस पे वो एक्शन देखने को मिल जाएगा, और डेट इनवॉइस नंबर सेम एज इट इज आएगा जो आपके रिकंसिलेशन के लिए काम आएगी। चलिए हम GSTR3B में चलते हैं। हमने 10 की 10 इनवॉइस अपने एक्सेप्ट कर लिया अक्टूबर मंथ की, और GSTR3B पे चलते हैं अपने। GSTR3B में जाने के बाद हमारे पास सेम यहाँ पे हमारे पास टेबल 3.1 आ गया, जो हमारा आउटपुट सप्लाई आ रहा है ऑटो पॉपुलेटेड थ्रू GSTR1। यहाँ पे हमारा ITC आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था टेबल नंबर 4A5 में आता है, 4 के टेबल नंबर A5 में आपका ऑल अदर ITC में दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा सिस्टम कंप्यूटेड 14,908 और यूआर अमाउंट 14,908 रुपये सेम है। इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसको हम सेव प्रीव्यू करके हम चलते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा ITC से एडजस्ट हो रहा है। अब आप देखेंगे, आप जैसे ही मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट पे करेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा एनी रिकॉर्ड IMS डैशबोर्ड वेयर एक्शन नॉट बी टेकन। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे वहीं पर आपके पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आएगी कि अगर कोई भी ऐसा इनवॉइस जिस पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो आपका डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, यानी मान लिया जाएगा कि आप। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपका वही है सेम, अगर आपका कोई ऐसा सप्लायर है जिसने अभी अपने पे कोई आपके 2B नहीं दिखाई है, अपनी R1 फाइल नहीं किया है, तो वो सेम GSTR2B में आपके कट ऑफ डेट से पहले फाइल नहीं किया तो सेम आपका GSTR2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जो अभी भी नहीं करता था, और सेम आपका IMS में भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके कुछ एक्शन लेने के बाद कोई पार्टी कोई चेंज कर देती है, पार्टी चेंज कर देती है सेम मंथ के रिटर्न में, या कुछ रीसेट कर देती है, तो सेम एक्शन आपके IMS में से भी गायब हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि अगर आपकी कोई पार्टी आपका सप्लाई जिसका आप एक्शन ले चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसको डिलीट कर देती है या अमेंड कर देती है तो विल बी डिसअपियर फ्रॉम IMS डैशबोर्ड, मतलब आपके MIS डैशबोर्ड से भी गायब हो जाएगा सेम मंथ के, और वो लायबिलिटी आपके पास खड़ी हो जाएगी सेम जैसे GSTR2B में होता था प्रीवियसली, कि अगर आपने इनपुट ले लिया और नेक्स्ट मंथ में किसी पार्टी ने आपका इनपुट हटा दिया है या डिलीट कर दिया है और आपने बाय मिस्टेक ले लिया था तो वो आपका दिख जाता अमेंडमेंट में कि अमेंडमेंट से आपकी लायबिलिटी इतनी बढ़ रही है। सेम चीज वहां पे हम इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे, और सेम जो हमारे पास वार्निंग आती है ITC एडजस्टमेंट की, इसको यस करेंगे और अपने रिटर्न फाइल कर देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो के लिए अपडेटेड रहें। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा IMS पे एक डिटेल वीडियो जो बल्क में होएगा आपका, कि अगर कोई पार्टी आपकी ऐसी है जिसमें आपके एक्स्ट्रा इनवॉइसेज हैं या कुछ ज्यादा इनवॉइसेज हैं, 10-15 ना हो के आपके पास 100 या 500 इनवॉइसेज है, तो उसका हम एक साथ कंसोलिडेट हम कैसे एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।